जो मिथिला का जो प्रसिद्ध व्यंजन है वो सब कुम्हरौरी और अदौरी धनौरी अदौरी धनौरी कुम्हरौरी जो कुछ भी व्यंजन मिथिला के होते हैं सब तरह के बनाए और अचार मुरब्बा चटनी सब पधराया और फलाहार भी बना, दोनों चीज़ बनी। आपने भोग धराया, प्रेम से पवाया युगल सरकार को, और पवाने के बाद संतों से कहा कि कोई बाध्यता नहीं है, आप लोगों के लिए फलाहार भी भोग लगा है, तुलसी दल पधराया गया है, जिनकी एकादशी में निष्ठा हो वो अवश्य एकादशी करें। पर हम तो जो युगल का अधरामृत है वही हम लेंगे, हमारा कोई व्रत का हमारी नकल मत करना, लेकिन जिनको बाध्यता नहीं है, जिनको चाहिए महाप्रसाद पाना तो महाप्रसाद पाओ, एकादशी करना हो एकादशी करो। आपने तो तृप्त होकर जो ठाकुर जी के थाल में भोग धराया था वही प्रेम से पाया। कुछ उनके अंतरंग परिकर शिष्य थे, उन्होंने भी वही महाप्रसाद की निष्ठा से ही प्रसाद लिया, और देखा देखी करनी नहीं चाहिए। तो जिनकी निष्ठा भी परिपक्व नहीं हुई थी उन्होंने फलाहार ही लिया। कहीं भाई आचार्य का अनुकरण नहीं कर सकते हम, क्योंकि आचार्य तो आचार्य हैं। और उस जमाने की बात है महाराज जी, बिजली के समान आग के समान अयोध्या में खबर फैल गई। आज के 60-70 साल पहले भी टकसाल के विरुद्ध कोई साधु आचरण कर दे तो महाराज उसकी खैर नहीं, और कम से कम 300-400 साल हो गए होंगे। अयोध्या जी में हल्ला मच गया। बामन जी महाराज तो पता नहीं माथा खराब हो गया, उन्होंने एकादशी नहीं की, खूब कढ़ी भात दाल खीर और पुआ पूड़ी सब दुनिया भर का बनाया और खूब भोग लगाया, खूब प्रेम से खूब डट के पाया। कनक भवन दर्शन करने जब वो गए तो लोगों ने कहा कि इनको पूछो, इनका विरोध करो। तो जो अच्छे भजनानंदी रसिक संत थे उन्होंने कहा बामन जी महाराज की अवस्था इतनी ऊंची है कि हम लोग उनसे कुछ कह नहीं सकते। भजनानंद में महाराज जी भरे रहते थे, लाडली जी साक्षात जिनके साथ खेलें बातचीत करें उनका स्वरूप कैसा होगा, विचार कर सकते हैं। तो वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कनक भवन से दर्शन करके हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए, वहाँ तो नागांव की फौज तू तड़ाक करके उनसे पूछा, अखाड़े वाले तो अखाड़े वाले, भाई हम लोग सिपाही हैं, तुमने कानून के विरुद्ध व्यवहार क्यों किया? आप कुछ नहीं बोले।